अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 120 वोट पड़े। 45 ममालिक गैर हाजिर रहे। इसराइल और अमेरिका समेत 14 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा तक इमदादी सामान की रसाई और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। इसराइल ने करारदाद की मंजूरी के बावजूद जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, इसराइल गासिब है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में गजा की हिमायत में निकाले जाने वाली रैली से खिताब। यूरोपीय ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा, यूक्रेन में मरने वालों के लिए यूरोपीय ममालिक की हुकूमतें आंसू बहाती हैं, लेकिन आप गजा के बच्चों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? हम दुनिया को बताएंगे कि इसराइल मुजरिम है। अल्लाह पाक अपनी रहमत करे, यहूदी जो मर्जी कर लें, मुसलमान जिंदाबाद। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि फ़लस्तीन को फतह हासिल करवाएं। दुनिया को बताना चाहते हैं कि फ़लस्तीन मुसलमान अकेले नहीं है, हम भी उनके साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम का मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती। आलमी बरादरी से इसराइल की रियासती दहशतगर्दी बंद कराने का मुतालबा। फैसलाबाद में निजी कॉलेज के तलबा की फ़लस्तीन के हक में मोटरसाइकिल रैली। तलबा ने फ़लस्तीनी परचम थाम कर भरपूर नारेबाजी की। जिस जज्बे से हम पीटीआई में शामिल हुए थे वो काम पूरा नहीं हो सका। पीटीआई कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा था। मुखालफाना बयानात, महाजराई, इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए। जिस जज्बे से पीटीआई में गए वो पूरा ना हो सका। तहरीक इंसाफ की डोरें उन हाथों में थीं जिन्हें पाकिस्तान का दर्द नहीं था। हार नहीं मानेंगे, अधूरा मिशन पूरा करके रहेंगे। तब्दीली के अपने सफर को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन का जहानिया में जलसे से खिताब। कहा, हमें दुश्मनी नहीं करनी, मुखालफा बयानात और इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। दुश्मनी और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करना है। गरीब का हाल बेहतर करना है, नौकरियां देनी है। आपके जोश के घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी, 1 रुपया नहीं देगा। जिसकी मोटरसाइकिल है उसको पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा। मजदूर की कम अज कम माहाना तनख्वाह 50,000 रुपए होगी। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और नौजवानों को रोजगार देंगे। मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए उन्हें घरों में रोजगार देंगे। इक़्तिदार में आकर गरीबों की हर लिहाज से मुआवनत करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मंशूर का ऐलान कर दिया। जहानिया में जलसे से खिताब में पीटीआई को भी निशाने पर लिया। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन और अक़रबा परवरी का नया पाकिस्तान बनाया गया। उस्मान बुज़दार करप्शन के पैसे लेकर आगे भिजवाया करता था। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। हमेशा की तरह इस बार भी नून लीग कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को माशी क़ुव्वत बनाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का इंजीनियर अमीन मकाम और हाजी मुदस्सिर क़य्यूम से मुलाकात में गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट की भी मुलाकात। सादिक संजरानी ने 21 अक्टूबर के कामयाब जलसे पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ का नाम पैनामा में था, न उनकी कोई ऑफशोर कंपनी निकली। फिर क्यों तासुर दिया जा रहा है कि उन्हें फास्ट ट्रैक पर इंसाफ मिल रहा है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम इंतकाम नहीं आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वोट को इज्जत दें, जितना जल्दी हो सके इंतखाबात कराएं। कल लियाकताबाद की आवाम से उनके दिल का हाल मालूम करने
और अपने दिल की दास्तान बयान करने के लिए यहाँ पर मैदान सजेगा। इस शहर को पीछे की तरफ धकेलने वाले, दीवार से लगाने वालों को अंदाजा हो गया है, हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार के गिरने का भी खर्चा। एमकेएम पाकिस्तान का आज कराची के लियाकताबाद टाउन में जलसे का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जलसा इंतखाबी तैयारियों का हिस्सा नहीं, जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक नहीं पहुंच रहे। हमें अगर दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अदालत उज़्मा में किस नौइयत के मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तरजीहात तय कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने 7 निकाती पॉलिसी की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। जमानत, कब्ल और बाद अज़ गिरफ्तारी के मुकदमात और 10 साल तक सजा के फौजदारी मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। एक ही फैसले के खिलाफ कई दरखास्तों वाले मुकदमात भी तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। समाअत 31 अक्टूबर को होगी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। जिला कचहरी लाहौर में समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसीह कर दी। IMF का वफ़द 2 नवंबर को पाकिस्तान आएगा। महंगाई पर काबू नहीं पाया लेकिन शरह कम हुई है। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में सनतकारों से मुलाकात में गुफ्तगू। चेयरमैन FBR मलिक अमजद जुबैर ने कहा कि स्मगलिंग के खात्मे के लिए हिकमत अमली बना ली है। FBR में रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग पर काम जारी है। सदर काटी और दीगर सनतकारों ने निगरां वज़ीर ख़जाना को मईशत की तरक्की के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। अस्पतालों को सहूलियात फराहम करना महकमों और हुकूमतों का काम है। 31 जनवरी तक पंजाब के तमाम अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने का प्लान है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मशीनरी के हालात बुरे होंगे तो उसी पर डॉक्टर इलाज करेंगे। डॉक्टर्स की गफलत से कोई नहीं मरता। डॉक्टर्स को क्रेडिट जाता है कि वो एक बिस्तर पर 5 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की डेडलाइन से पहले पाकिस्तान छोड़ दें। मोहलत खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली गई। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करके उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की वापसी के लिए ऑपरेशनल प्लान को हतमी शक्ल दे दी। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए कराची, हैदराबाद और जेकबाबाद में होल्डिंग कैंप्स कायम किए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। हरदीप सिंह नजर के कत्ल खालिस्तान तहरीक में नई रूह फूंक दी। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। सिख बरादरी रेफरेंडम में भरपूर शिरकत के लिए पुरजोश। काउंसिल ऑफ खालिस्तान के सरबराह डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु कहते हैं, सिख बरादरी रिकॉर्ड तादाद में भारत के खिलाफ फैसला सुनाएंगे। अडानी ग्रुप पर मोदी सरकार की आवाम को लूटने के लिए मिली भगत का पोल खुल गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक अडानी ग्रुप ने मार्केट से कई गुना ज्यादा कीमत पर कोयला दरामद करके सार्फिन को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर किया। वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। रचिन रविंद्रा 116 और डैरल मिचेल ने 54 रन बनाए। मेगा इवेंट के 28वें मैच में नेदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से अपसेट शिकस्त दे दी।
पॉल वैन मैकरन की 4 विकेटें। From just across the border, it's high, it's out, the match is over, Netherlands win। और रवां बरस के दूसरे और आखिरी चांद ग्रहण का आगाज महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में चांद ग्रहण का अख्ताम रात 3:26 पर होगा। रात 1:14 पर चांद ग्रहण उरूज पर होगा। चांद ग्रहण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका में भी देखा जा सकेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।